ओके, हेलो क्लास, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ओके, तो कल आपने देखा सर्कुलर मोशन में रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। वो आ गया था ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और लास्ट में तुमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर एंड ac इक्वल्स टू क्या, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर कट गया तो क्या हो गया आर ओमेगा स्क्वायर एंड ac इक्वल्स टू v ओमेगा। ठीक, ये तीन फार्मूले देखे ना तुमने, है ना, 1 ये 2 और ये वाला 3, और ये एक रिलेशन था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आपने तीनों ये रिलेशन देख लिए। अब आज आप इसके आगे पढ़ोगे कि सर्कुलर मोशन में जब कोई कार किसी लेवल रोड और बैंक रोड पे चलती है तो बस वहाँ पे यहाँ पर एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्या, यहाँ पर सर्कुलर मोशन तो होगा मिक्स विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी यहाँ मिक्स होगा। फ्रिक्शन मतलब होगा, रहेगा। तो आ जाओ हम लोग बात करते हैं जो है कि सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आपकी आज की न्यू हेडिंग हो गई मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार on a level road. Your new heading is motion of a car on a level road. ठीक, दूसरा क्या होगा, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। ठीक, तो अभी हम लोग सिर्फ क्या बात करेंगे, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो देखो, लेवल रोड का मतलब कि जो तुम्हारे कॉलोनीज में जहाँ पे रहने वाली बस्ती होती है, जहाँ पे सब दोनों साइड घर बने हुए हैं, सब रह रहे हैं कॉलोनी वगैरह में, जो रोड बनती है वो बिल्कुल कैसी रोड बनती है, लेवल रोड बनती है। ठीक, और जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे रोड कैसे बनते हैं, बैंक रोड बनते हैं, जहाँ पे सर्कुलर टर्न होता है। बट अगर कॉलोनी वगैरह में बन रहा है तो वो जो सर्कुलर टर्न होगा तब भी वो कैसा होगा, लेवल ही होगा। ओके, तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो लेवल रोड मतलब सर्कुलर टर्न तो है, ये रोड है, ये सर्कुलर टर्न है। ठीक, और इसका ऐसा समझ लो कि ये इसकी रेडियस क्या हो गई आर, इस सर्कुलर टर्न जो रोड है इसकी रेडियस क्या हो गई आर। और यहाँ पर अभी क्या जा रहा है, यहाँ पर अपना एक कार ऐसा मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, दिखाई दे रहा है सबको। तो अब आप देखोगे कि जब कार के जो चारों व्हील्स है यहाँ पर, ठीक है, ये व्हील्स चलते वक्त क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण mv स्क्वायर बाई आर। तुमने कल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, v स्क्वायर बाई आर। तो f इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, है ना, इतना तो पता है ना तुम लोगों को। तो a की जगह पे क्या रख दोगे, v स्क्वायर बाई आर, तो क्या हो गया m v स्क्वायर बाई आर। जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो और वहाँ पे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जाए तो दोनों फोर्स क्या होंगे, वही mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और ये इनवर्ड, सेंट्रीपिटल इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोड पे गाड़ी जा रही तो तुम ऐसा रस्सी तो बांध के रखा नहीं कि ऐसे ऐसे घूम जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, अब देखो खुद जो रोड है और उसके चारों व्हील्स हैं, ये लोग एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, किधर, इस डायरेक्शन को, दिख रहा है तुम्हें, ये सब इधर फ्रिक्शन। तो जो नेट फ्रिक्शन आता है वो नेट फ्रिक्शन क्या होता है, जस्ट अगेंस्ट 2 mv स्क्वायर बाई आर, एंड दिस फ्रिक्शन इज लाइक दिस, दिस फ्रिक्शन इज लाइक दिस, mv स्क्वायर बाई आर है, और ये फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया। तो एट इक्विलिब्रियम, सिंस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या, ये जो इनसाइड फोर्स है और ये जो आउटसाइड फोर्स है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, तभी तो वो कार कैसे ऐसे टर्न पर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई आर। अब सोचो मैंने ग्रेटर देन क्यों लिखा, या तो फोर्स ग्रेटर होगा या तो फोर्स इक्वल होगा,
जिस दिन ये फ्रिक्शन फोर्स इससे लेस हुआ, तुरंत ही तुम्हारी कार फिसल के रोड के बाहर गिर जाएगी। ठीक, तो यहां से देखो, अब सिंस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन, और उसके आगे उसके अपोजिट क्या है, एम जी, तो म्यू एस एम जी है ना। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज क्या हो गया, म्यू एस एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो m से m कट गया, और क्या तुम्हारा म्यू एस आर जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, v स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट। अब जब ये लोग ग्रेटर हैं तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि वो पास कर जाए, v मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या हो गया, म्यू एस आर जी, मतलब वो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी जिससे तुम क्या करो, रोड के टर्न पर ऐसा क्या करो, अपनी व्हीकल लेकर निकल जाओ। ये इसको मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कहते हैं, या तो सेफ वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी, सेफ्टी के साथ तुम निकल गए, है ना। इसे कहते हैं कि at which safe velocity you will take a turn on a level road। तो इसको हम लोग जो है where v mean is called safe velocity to take turn, हो गया। नोट करते चलो सब लोग। तो ये है तुम्हारा जो है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। ओके, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर म्यू एस एम जी, नाउ नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। सिर्फ लेवल की जगह क्या हो गया, बैंक्ड रोड। अब मैं तुम्हें बताता पहले बैंक रोड होता कैसे है। जहाँ पे टर्न लेना होता है हाईवे पे जाके कभी देखना, ध्यान देना, तो जो इनसाइड जो ये है, जो इनसाइड होगा ये डाउन होता है, आउटसाइड वाला थोड़ा उठा रहता है। तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसा है ना, ऐसा देखना, जाके ध्यान देना, कभी गाड़ी चल रहे होगे और टर्न आएगा, देखना उधर ऐसे उठा रहेगा। अपनी पूरी कार थोड़ी सी बहुत ही स्मॉल एंगल 8-10-15 डिग्री से कैसे ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तब भी सोचो जो है ये ट्रक या व्हीकल कोई भी पानी बारिश के टाइम पर भी ऐसा टर्न लेके चली जाती है बिना फिसले। अगर ऐसा न बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर लेगा, उसको अपने डायरेक्शन में खींच लेगा और सीधे जो है ट्रक क्या हो जाएगी, रोड के बाहर गिर जाएगी, है ना। तो जो आप लोग देखते हैं ना बारिश के टाइम पे जो है मैक्सिमम ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, नीचे गिर जाती है कार, उलट पलट जाती है। तो ये इसी के फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो गया और ऐसी घटना घटती। तो आ जाओ, कम टू द पॉइंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। कौन सा रोड, बैंक रोड। बैंक्ड रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। हो गया, नोट किया ना। तो अभी हम लोग जो है बैंक रोड के बारे में देखेंगे। बैंक रोड भी बस बैंक रोड में क्या हो जाएगा, डेरिवेशन काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा तुरंत, है ना। और ये थोड़ा ऐसा इजी था।
motion of a car on a banked road. Motion of a car on a banked road. ओके तो ऐसा देखो कि जो ये रोड है ये कैसे होगा, ऐसा पहले ये ग्राउंड हो गया और रोड किसी एंगल से क्या होगा, ऐसा टिल्टेड होगा, टिल्टेड होगा। ओके अब यहाँ पर अब ये क्या है, यही तो रोड है, असल में रोड ये है। ओके मेरा मतलब ये बताना है कि रोड हल्का सा ऐसा इधर ऊंचा होगा, इधर ऐसा अंदर स्लेंट होगा। ओके तो जो अब आप इसको ऐसा बना लो कि डेरिवेशन के लिए थोड़े टाइम के लिए जो है आपको बनाना पड़ेगा और आगे सीखना पड़ेगा। तो देखना ज़रा सा, बस आपके माइंड में बन गया, मैपिंग बन गई कि ये कैसा है। मान लो ये किसी एंगल थीटा से क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने देखा और ये ऐसा यहाँ पर तुम्हारी क्या हो गई, कार हो गई, जो कि क्या हो रही होगी, इस रोड पे ऐसे जा रही होगी वो कार। अब ये जो कार है यहाँ उसके हेडलाइट्स होंगे, इधर क्या होगा, उसका व्हील होगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, फील आ रही मेरी बात की। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है सरफेस से ऐसा बिल्कुल 90 डिग्री पे रहता है नॉर्मल रिएक्शन। और इसका जो mg है, मास ऑफ द कार, अगर ये m मास का कार है तो mg एक्टिंग डाउनवर्ड। अब तुम लोगों को कंपोनेंट तो रिजॉल्व करने आता ही है। अब देखो यहाँ पे, अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। अभी भी तो इंक्लाइंड वो पढ़ा था ना, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, तो इसमें आया था थीटा। तो ये थीटा तो क्या हो गया, ये यहाँ से इसके दो कंपोनेंट निकले, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा। mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अगर mg sin थीटा mg cos थीटा, तो ये अगर ये ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर ध्यान दो। ये जब चला ऐसा, ये इस तरीके से जब ऐसा टर्न लिया, इसने टर्न लिया तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, बिल्कुल किधर, इनवर्ड, अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। और एक चीज़ देखो, तुम्हें क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि अभी हम लोग किसके अलॉन्ग लेंगे, इक्विलिब्रियम किधर बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता। तो देखना इधर से ये हो गया, ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, ये हो गया n cos थीटा, और यहाँ आ गया ये n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। हो गया, समझ में आई बात। तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं ऐसा, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसा यहाँ जाके मिल जाएगा। थोड़ा ये नीचे हो गया, मतलब कि ऐसे यहाँ पे, मतलब देखो ये जेड बन रहा है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। वैसा ही तुम देखो फ्रिक्शन किधर जा रही है, ऐसे थीटा, तो ये फ्रिक्शन भी कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो फ्रिक्शन के अगर दो कंपोनेंट मुझे निकालने हो तो किधर किधर जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर जाएगा, ये फ्रिक्शन कॉस थीटा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ओके, और एक फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगा, इधर इस डायरेक्शन को आ जाएगा, मतलब जो उस पर एकदम 90 डिग्री बना रहा होगा। तो वो कौन बना रहा है, ये यही। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। और ये तो एंगल थीटा है ही, ये थीटा है। मतलब इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट किधर, ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में गया, दूसरा कंपोनेंट किधर चला गया, बोलो, सेकंड कंपोनेंट कहाँ गया, सेकंड कंपोनेंट ये फ्रिक्शन का, ये mg पे आ गया। ओके, मतलब कि तुम ऐसा कह सकते हो कि जो है ये जो फ्रिक्शन है ये यहाँ से थीटा बना रही इस लाइन से, ठीक है, दिख रहा है क्या तुम्हें। और यहाँ पर ये क्या हो गया, एफ आर साइन थीटा, और ये mg, और इधर तुम्हारा कॉस थीटा, और ये mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। ओके,
ओके, बना लिया सबने? तुम लोग जरा डायग्राम बना लो तो, सब लोग डायग्राम बना लो। हो गया। अब देखो एक ही मिनट में तुम इसको रिजॉल्व करके बराबर करने वाले हो। तो बताओगे सिंस एट इक्विलिब्रियम, सिंस एट इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम में क्या बताता है देखना जरा। n cos थीटा बिल्कुल ऐसा अपवर्ड इक्वल्स टू उसका डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू mg प्लस fr साइन थीटा, और n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ n, म्यू एस n, ओके, और ये साइन थीटा। क्लियर? तो एक काम करो, इसको इस पार ला दो, क्योंकि यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँगा। n cos थीटा माइनस म्यू एस n साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। n को कॉमन ले लो तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, और n इज इक्वल्स टू mg अपान cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये ले लो तुम्हारा, ये 1 है, इसी से ये बन गया क्या 2, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी n की वहाँ रखेंगे। तो पहला इक्वेशन तुमने खुद ही सॉल्व कर लिया और मिल गया तुम्हें ये। सेकंड इक्वेशन क्या आया देखो इधर, ये जो ये तुम्हारा सर्कुलर टर्न है ना, तो जो ये इसकी रेडियस होगी ये इसके कहाँ आ गया, देखो ये मिड पॉइंट पे है ना ऐसा, तो जो रेडियस जिधर है वो क्या होगा, ये लाइन होगी। तो ये लाइन किधर जा रही, मूविंग टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका मतलब कि mv स्क्वायर बाई आर क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट। ओके, तो यहां से तुम बताओगे एंड n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ओके, अभी इक्वल टू से ही काम चला लो, लेकिन है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेफ जर्नी के लिए, फॉर सेफ जर्नी। और n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी प्लस ये हो जाएगा म्यू एस n कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। अभी मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया सेकेंड, आई मीन थर्ड। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिला भाई, ये n की वैल्यू इधर डाल दो, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू n, n मतलब क्या हो गया mg, और ये साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपान क्या कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये m से m कट गया। ओके, कट गया। अब देखना आगे क्या बात करते हैं। देयरफॉर वी मीन मिनिमम पॉसिबल, मैंने कहा था ना यहाँ पे क्या, वैसे क्या होना चाहिए कि दिस मच अमाउंट ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, तब तुम्हें फील आएगा ना वी मीन क्यों लूँगा।
अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब क्या हो सकता है, ओह मतलब कि मैंने उल्टा लिखा, तो अब क्या होगा, ये लेस देन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देयरफॉर अब ये कभी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए मिनिमम पॉसिबल क्या होगा, इसके इक्वल टू आएगा। वी मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आर जी, यहां से देखना साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो मैं कॉस थीटा दोनों में से ऊपर नीचे कॉमन लेता हूं। कॉस थीटा जब मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दो जरा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो साइन बाई कॉस, ये क्या बन गया, टैन। तो ये बन गया क्या, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपान कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और वी मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपान 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ओके, आ गई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया जो है डेरिवेशन कंप्लीटेड। तो यही वो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है बैंक रोड पर, जिससे आप क्या करोगे, सेफ वेलोसिटी, सेफ जर्नी करके निकल जाओगे। आई बात समझ में? कर लो नोट, कर लो नोट। हो गया? यू हैव डन, वेरी गुड साक्षी। अच्छा, कर लिया नोट सबने? बहुत अच्छे बच्चों। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और बातें बताऊंगा कि देखो इस बैंक रोड का हमें क्या फ़ायदा मिला। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस बैंक रोड? ये बैंक रोड और क्या कर सकता है? तो किया ना, नोट किया ना तुम लोगों ने ये? अब मैं तुम्हें दिखाता कि अगर मान लो रोड बैंक है और अचानक क्या हो जाए, रोड से क्या हो गया, फ्रिक्शन ख़त्म हो गया। मान लो बारिश हो गई और फ्रिक्शन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो जैसे ही बारिश होने पर फ्रिक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन चला गया, मतलब बहुत कम हो गया या नेग्लेक्जिबल हो गया। तब भी देखो तुम्हें ये बैंक रोड क्या कर सकता है, चाहे तो सेफली निकाल सकता है, मतलब तुम फिसल कर बाहर नहीं गिरोगे। ओके, अच्छा, एक और दूसरी बात क्या होगा कि क्या ये, अगर ये फार्मूला करेक्ट है तो क्या मैं अगर यहाँ से क्या निकाल दूं, थीटा को 0 कर दूं, तो क्या पुराना फार्मूला बन जाएगा? अगर ये पुराना फार्मूला बन जाएगा, लेवल रोड। आखिर बैंक रोड लेवल रोड में क्या अंतर है? बस वही एंगल का ही तो अंतर है। तो तुम यहाँ लिखोगे सिंस हियर 2 केसेस मे बी अराइजेस, सिंस हियर 2 केसेस मे बी अराइजेस। केस फर्स्ट, इफ, पहला यही ले लेता मैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या ये बिल्कुल लेवल रोड वाला फार्मूला देता है? अगर देता है तो बिल्कुल क्या है, ये सही है। देयरफॉर वी मीन इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी, और ये म्यू एस प्लस tan 0 डिग्री अपान 1 माइनस म्यू एस tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां बच गया क्या, देयरफॉर वी मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी म्यू एस आर जी, रूट ओवर म्यू एस, देखो ना बचा ना म्यू एस केवल अकेला, तो म्यू एस आर जी। तो क्या ये पुराना फार्मूला बन गया? देख लो, यस।
तो ये क्या है, इट इज करेक्ट, हेंस आवर डेरिवेशन इज करेक्ट। ये केस ये बताता है कि हमने जो डेरिवेशन किया और सीखा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। इस फार्मूले से पुराना फार्मूला लाया जा सकता है। तो केस सेकंड क्या बता रहा है, केस सेकंड, इफ एनी हाउ रोड पर क्या हो गया, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई, देयरफॉर वी मीन इज इक्वल्स टू, अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब मस्ट भी तुम्हारी कार या गाड़ी जो भी है टू व्हीलर वो फिसल जाती, ठीक। लेकिन अगर ये वैल्यू दे रहा है इसका मतलब कुछ तो वेलोसिटी है, तो ये क्या देखना है अभी, वी मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आ गया, आर जी, और यहाँ पर ये 0 प्लस tan थीटा है ना, अपान 1 माइनस म्यू एस की वैल्यू ही 0 हो गई, तो म्यू एस कितना है, 0 टाइम्स ऑफ tan थीटा, हो गया खत्म। तो बचा क्या यहाँ पे, देयरफॉर वी मीन इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी tan थीटा हो गया, मतलब कि है, इसे ही हम लोग ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं। कौन सी स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार, वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी tan थीटा। वी नॉट इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। You have done? साक्षी, रिधिमा, चित्रांश, हो गया, कर लिया गया सबने, कर लो फटाफट सॉल्व कर लो। मतलब हो रहा है तुम लोगों से, अच्छा, बहुत अच्छी। अभी देखो एक इसमें क्वेश्चन है, अगर तुम लोग एनसीईआरटी के सवाल लगाओ तो दोनों ही बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी, दोनों के दोनों बहुत इजी हैं। मैं यही दोनों बोल देता, तुम लोग घर पे देख लेना, लगा लेना। तो यहाँ कहता है कि अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 km/h ऑन अ लेवल रोड takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? तो बस क्या करना है, उसने कहा कि कितने से निकला, 18 किलोमीटर, साइकिल 18 से जा रहा है। अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी क्या, यही म्यू एस आर जी निकालूं, अगर इसकी वैल्यू 3 से क्या है, कम आ गई, तो इसका मतलब कि तुम ज़्यादा वेलोसिटी जा रहे हो, मस्ट बी स्लिप्ड। तो क्या किया उसने, वैल्यू डाल के निकाला, ओके। तो कितना आया, तो v बराबर कितना आ गया, वी मीन 5, वी मीन इज टू कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि तुम कितने से जा रहे हो और ये कितने से निकल रहा है, म्यू एस आर जी इज टू अच्छा, तो जो म्यू एस आर जी की वैल्यू आई वो आई 2.94 ओके, या उससे भी कम। और तुम कितने वेलोसिटी से जा रहे हो, 3 से, मतलब तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। देखो सवाल को देखो ना, बहुत ही ईजी है। मतलब तुम जिस साइकिल या बाइक से चल रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन द ये रिक्वायर्ड स्पीड। जिस स्पीड से तुम सेफ टर्न ले सकते हो, सेफ्टी वेलोसिटी से तुम ज़्यादा चल रहे हो, इट मीन्स यू मस्ट बी स्लिप, तुम तुरंत फिसलोगे। समझ में आ गया? तो साइक्लिस्ट विल स्लिप वाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न। आ गई बात समझ में? अरे बस म्यू एस आर जी की वैल्यू तो सब कुछ तो दिया है, तीनों निकाल लेना। इसके बाद क्या हो जाता है, 5.11
यहाँ कहता है कि सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज banked at an angle of 15 degree with the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2. What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum